हेलो गाइस, दिस इज उत्कर्ष सिन्हा। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी होने वाला है और मैं आपसे यहाँ बताऊँ यहाँ पे क्यों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 60% यूएस शेयर गिर चुका है ड्यू टू एसवीबी। जी हाँ, सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस की वजह से, जो कि 2.25 बिलियन का जो लॉस है, उसकी वजह से 60% यूएस के डॉलर के प्राइसेस गिर चुके हैं, जो कि इंडिया पे भी क्या इम्पेक्ट डालेगा इस वीक, उस पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों हुआ है और हमारे भारत के शेयरों में क्या क्या गिरावट हो सकती है, या निफ्टी या सेंसेक्स का क्या हाल रहेगा इस सिलिकॉन वैली के वजह से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपने ज़रूरी सुना होगा सिलिकॉन वैली बैंक के जो कोलैप्स होने की न्यूज़ है, ये शुक्रवार को आ चुकी थी और जिसकी वजह से 60% प्लस के शेयर डाउन हो गए थे यूएस में। तो मैं आशा करता हूँ डेफिनेटली अपने यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सिलिकॉन वैली बैंक क्या है, ये कब शुरू हुआ और ये किस तरीके से वर्क करता है, जिसकी वजह से इसे आज 2.25 बिलियन का नुकसान हो रहा है। 2 दिन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्राइसिस आ गई यूएस मार्केट में भी, और इस हफ्ते हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। और सिलिकॉन वैली बैंक क्या है और उसने किस तरीके से काम किया जिसकी वजह से इसको लॉसेस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख सकता है, लिखा हुआ है सिलिकॉन वैली बैंक वॉज, मतलब ये था, इस पे होल्ड लगा दिया गया है। वॉज अ कॉमर्शियल बैंक हेडक्वार्टर इन सेंटा कार्ला, यानी जो इसका जो हेड ऑफिस था वो सेंटा कार्ला कैलिफोर्निया यूएस में था, और ये 16वीं सबसे बड़ी बैंक यूएस में थी, यानी यूनाइटेड स्टेट की ये 16वीं सबसे बड़ी बैंक है, जिसमें कि ये सब्सिडरी कंपनी, बैंक होल्डिंग कंपनी, फाइनेंशियल ग्रुप और स्टेट चार्टर्ड बैंक का काम करती थी। कैलिफोर्निया में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ इन्वोल्यूशन इसकी थी। तो इस तरीके के मेंबर थे फेडरल रिजर्व सिस्टम की, जिसका आप देख सकते हैं जहाँ पे यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिखाया, जहाँ पे आपको मैंने बताया है कि ये सेंटा कार्ला इसकी कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर था। ये 17 अक्टूबर 1983 को फाउंडेड किया गया था, यानी बनाया गया था। 39 साल हो चुके थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अब बात किया जा रहा है इंडिया टुडे ग्रुप का, जैसे मैंने रेफरेंस लिया है कि 2008 में जो इश्यू आया था, ये भी एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के थ्रू जो घटना घटी थी उसकी वजह से आया था, जो लेमैन ब्रदर्स है। अब यहाँ पे बात ये उठ के आती है कि क्या इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट आएगा, अगर आएगा तो किस तरीके से आएगा, या फिर जो सेंटर आपका ये सिलिकॉन वैली बैंक है उन्होंने क्या इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे कि सिलिकॉन वैली का 60% शेयर डाउन हो गया था इन 2 दिनों में, न्यूज आने के बाद, 8 से 2 तारीख के बीच में, 8 से 10 तारीख के बीच में। वैसे क्या इंडिया में भी होगा, क्योंकि इंडिया में भी काफी सारे इन्वेस्टेड किए गए थे सिलिकॉन वैली के बैंक के थ्रू, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे शादी.com है, ठीक है, और भी बड़े बड़े 21 ऐसे कंपनीज हैं, यानी स्टार्टअप थे जो कि आज यूनिकॉर्न भी बन चुके हैं, उनमें सिलिकॉन वैली के द्वारा इन्वेस्ट किया गया था। तो क्या उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे भी पड़ेगा, क्या ये अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे, या फिर कोई दिक्कत आएगी फाइनेंशियल में। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि अपने पैसे निकाल के अब दूसरे बैंकों में जमा करना इन्होंने शुरू कर दिया है, जो इंडियन स्टार्टअप है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि पैसे जो है वो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि जो बॉन्ड है, जो ये फेडरल बैंक में जो ये बना हुआ था, वहां पे 2.5 लाख का इनको एक तरीके का इंश्योरेंस मिलता है, जिसके थ्रू वो 2.5 लाख तक के बैलेंस निकाल सकते हैं। लेकिन अभी सिलिकॉन वैली के पास फंड ही नहीं है कि वो अपने पैसे निकाल सके, अपने जो डिपॉजिटर हैं, तो वो सारा कुछ होल्ड पे चला गया है। सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो स्टार्टअप को लोन देता है, जिसमें कि 56% अगर हम बात करें तो ये आपका वेंचर कैपिटल कंपनीज को लोन देता है, जिसका डिस्कस हम आगे करेंगे पूरे डिटेल में। तो प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हुई, एंड ऑफ 2019 में बैंक के पास 61.76 बिलियन की डिपॉजिट थी। ये 2021 में बढ़कर के 189.20 बिलियन हो गया। ओवरऑल बात करें तो 206% का ग्रोथ बैंक के डिपॉजिट में 2019 से लेकर 2021 तक हो गया। 2019 से 2021 के बीच में आप सभी जानते हैं कि कोरोना आ गया, और सिलिकॉन वैली बैंक के पास इतने ज़्यादा
बैंक डिपॉजिट था कि वो जैसे रेगुलर लोन देता था नए स्टार्टअप को वैसे नहीं कर पाया। बीच ऐसा हुआ कि बैंक के पास बिजनेस हो या ना हो लेकिन बैंक को तो इंटरेस्ट देना था, तो इसने ये किया कि एनबीएस में इन्वेस्टमेंट कर दिया। यहाँ पे एमबीएस का मतलब होता है मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज। इसको अगर हम इजी वे में समझे तो अगर आपने किसी को लोन दिया है 10 लाख का 10% इंटरेस्ट के रेट पे 10 साल के लिए, तो इसमें क्या हुआ कि 10 साल के लिए आपका जो लोन अमाउंट है यानी 10 लाख रुपए फंस गया। अब आप किसी और को लोन नहीं दे सकते हैं। इस केस में क्या हुआ कि इस अमाउंट को, इस लोन को बेच दिया गया 7% इंटरेस्ट रेट। इससे क्या हुआ कि जो आपका 10 लाख का जो फंड था वो रिलीज हो गया और आप अब 7% के इंटरेस्ट के रेट से आपको मिलेगा जहां आपको 10% मिलता था, और आप अब किसी और को भी लोन दे सकते हैं। इसी तरीके से बैंक काम करता है कि उसको फंड की दिक्कत ना हो, और जिसे एक नॉर्मल भाषा में कहा जाता है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी यानी एमबीएस, जिससे कि फंड मॉर्गेज किया जाता है। ये एक तरीके का सेफ एंड साइड होता है बैंक के लिए कि सपोज अगर डिफॉल्ट हो जाए किसी तरीके से लोन अमाउंट, तो बैंक क्या करे कि जो घर है उसको नीलाम करके उसकी रिकवरी कर सके। प्रॉब्लम अब शुरू होता है कि सिलिकॉन वैली का ट्रेजरी जो बैंक है उसका यील्ड जो था वो सिलिकॉन वैली बैंक से ज़्यादा हो गया। तब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो अगर आप सिलिकॉन वैली बैंक में अगर डिपॉजिट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 1.79% का, और वहीं रिस्क फ्री ट्रेजरी बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 3.9% का। तो सिंपल सी बात है, जहां पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा वहां पे आप जाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ कि लोग ने बैंकों से पैसे निकाल निकाल के बॉन्ड में डालने लगे, यानी जिनके पैसे यहाँ पे पड़े थे, जिन्होंने डिपॉजिट कर रखा था, वो इंटरेस्ट कम मिलने की वजह से उसे निकाल करके बॉन्ड में पैसे डालने लगे, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट ज़्यादा था और सिलिकॉन वैली के पास तो कैश था नहीं, अवेलेबल था नहीं, जिसकी वजह से ये दिक्कत और बढ़ती गई। और कमेंट में आप बता सकते हैं, क्योंकि रिस्क जिसमें है ही नहीं उस पर 3.9% का इंटरेस्ट मिल रहा है, और बैंक जिसमें रिस्क है उसमें 1.79% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या आप बिना रिस्क के 3.9% इंटरेस्ट लेना चाहेंगे या विथ रिस्क आप 1.79 का सिर्फ लेना चाहेंगे? इसी वजह से क्या हुआ कि बैंक में जो भी डिपॉजिट था वो कम इंटरेस्ट की वजह से लोग विड्रॉ करने लगे और अपनी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में डालने लगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा था। लोग आज अपना सिलिकॉन वैली बैंक से विड्रॉ करने लगे, और सिलिकॉन वैली बैंक के पास तो पैसे थे नहीं, क्योंकि उसने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा था, उसने पैसे मॉर्गेज कर रखा था। तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, और कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता है अपने डिपॉजिटर को कि सेम टाइम पे आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। और सिलिकॉन वैली के पास तो अवेलेबल फंड था नहीं, जिसकी वजह से पैसे नहीं निकल सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मान, 8 मार्च 2023 को सिलिकॉन वैली बैंक की जो पेरेंट्स कंपनी है उसने ये अनाउंसमेंट किया कि $21 बिलियन की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो 1.8 बिलियन लॉस से सेल की जाएगी। तब जाके प्रॉब्लम यहाँ पे और भी बढ़ गई और लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी कि अभी पैसे भी नहीं निकल रहे हैं, और ये क्या रीजन है कि जिसके से सेल कर रहा है वो भी लॉस पे। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो इतना बड़ा यानी 2.25 से भी ज़्यादा अमाउंट का फंड रेज करने के लिए किसी के पास जाएगा, जिसकी वजह से ये सेल करेगा अपने सिक्योरिटीज़ को। तो यहाँ पे सिंपल से समझने वाली बात यह है कि अगर इन्वेस्टर ही अगर अपनी परेशान हो जाएंगे तो वहाँ पे शेयर्स के प्राइस तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो इसी वजह से इन्वेस्टर अपने पैसे निकालने लगे, जिसकी वजह से शेयर्स के प्राइस गिर गए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टोटल समरी में कि क्या वजह रहा। प्रॉब्लम ये थी कि सिक्योरिटी जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था और बैंक का इंटरेस्ट रेट कम था। तो सारे जो डिपॉजिटर थे उन्होंने अपने अमाउंट को, यानी जो भी अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट कर रखा था उसको निकाल के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से पहली प्रॉब्लम क्रिएट हुई।
दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एसवी बैंक ने अपने सिक्योरिटीज को लॉस पे सेल किया। यही वजह रहा कि जो सिलिकॉन वैली बैंक का शेयर है उसके प्राइस 60.40 से डाउन हो गए यूएस शेयर्स मार्केट में। अब आपको यहाँ पे बता दें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 2008 क्राइसिस से, जो लेमन ब्रदर्स वाले क्राइसिस हुए थे उस वजह से, इसको भी एनवीएस जो अपना सिलिकॉन वैली बैंक है इसका भी सेम वही सिनेरियो है, उससे लिंक कर रहे हैं। ऐसे लेमन ब्रदर्स इसलिए क्रैश हुआ था क्योंकि वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता था और सिलिकॉन वैली बैंक भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, इसी वजह से ये भी क्रैश हुआ है। लेमन ब्रदर्स में केस थोड़ा अलग था, उनमें था सब प्राइम लोन और यहाँ पे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है। और ज़्यादातर यहाँ पे जो देखा जाए तो जो स्टार्टअप है उनको सिलिकॉन वैली ने लोन दिया हुआ है। तो मेन रीजन इसका यही है क्रैश होने का कि इनके पास पैसे नहीं है, इन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। अब डिपॉजिटर पैसे मांगेंगे और यहाँ पे बॉन्ड जो है, जो आपका ट्रेजरी बॉन्ड, वो उसकी प्राइस बढ़ गई। अब उसके बढ़ने की वजह से सारे जो डिपॉजिटर है वो पैसे निकाल के उसमें जमा करना चाह रहे हैं, इस वजह से ये बैंक आपका क्रैश कर गया है। अब बात कर लेते हैं इंडिया में क्या शेयर पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या शेयर मार्केट डाउन जाएगा, क्या 2008 वाले ही पोजीशन आएगी। तो अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो इंडिया पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, बट यूएस में जो शेयर प्राइसेस है वो डाउन होता है, जैसे नेस्डैक है डाउन होता है, तो इंडिया पे भी इम्पैक्ट आता ही आता है। और कुछ टाइम से अदानी की आपने देखा, अदानी की वजह से शेयर डाउन तो हुए ही हैं और साथ में मार्केट डाउन हुआ, ये भी एक हफ्ते तक लगता है थोड़ा उतार चढ़ाव भरा हुआ रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप सभी वीडियो तो देख ले रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर ले, कृपया सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।